आइए बजट का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करिए। सारा क्वेश्चन भी यही लिया गया है। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। बजट पहला क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 कब पेश किया गया? बताइए कब पेश किया गया? तो 1 फरवरी 2026 को। 1 फरवरी 2026 को। बजट 2026 किस वर्ष के लिए है? तो बजट 2026 किस वर्ष के लिए है? तो 2026-27 के लिए है। बजट कौन पेश करता है? तो आपको पता होगा कि बजट वित्त मंत्री पेश करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वित्त मंत्री का नाम कौन सा है? तो निर्मला सीतारमण है। बजट किस सदन में पेश हुआ? तो बजट लोकसभा में पेश होता है। बजट में कुल अनुमानित राजस्व क्या है? तो बजट में कुल अनुमानित राजस्व 36.5 लाख करोड़। 36.5 लाख करोड़ लिख लीजिए। 36.5 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट। कुल व्यय अनुमान कितना है? तो कुल व्यय अनुमान है 53.5 लाख करोड़। कुल व्यय कितना है? 53.5 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन देखिए। कुल पूंजीगत व्यय कितना रखा गया है? तो कुल पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रखा गया है। बजट में अनुमानित घाटा क्या है? तो 4.3% ऑफ जीडीपी। 4.3% ऑफ जीडीपी। केंद्रीय बजट पेश होने का उद्देश्य क्या है? तो देश की आर्थिक नीतियाँ, आय व्यय, कर नीति और विकास योजना निर्धारित करना है। क्या है? तो देश की आर्थिक नीतियाँ, आय व्यय, कर नीतियाँ और विकास योजनाएं निर्धारित करना है। नेक्स्ट। बजट 2026 का मुख्य विषय क्या है? तो विकास, मानव क्षमता निर्माण और समावेशी वृद्धि। बजट में सबसे ज़्यादा फोकस किस पर है? तो अवसंरचना और पूंजीगत व्यय। अवसंरचना और पूंजीगत व्यय। पब्लिक कैपेक्स क्या मतलब है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर आदि बढ़ाना, मतलब कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय। बजट 2026 का प्रमुख पूंजीगत खर्च कितने का है? तो ये 12.2 लाख करोड़ का है। बजट का कौन सा हिस्सा देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए है? तो कैपेक्स है, पूंजीगत व्यय। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का बजट में क्या लक्ष्य है? तो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करना। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करना। नेक्स्ट। सिटी इकोनॉमिक्स रीजन CER का बजट में लक्ष्य, तो शहरों को आर्थिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करना। बजट 2026 में कितनी नई नेशनल वाटरवे घोषित की गई है? तो 20 नई वाटरवे घोषित की गई है। बजट 2026 में कौन सी नौ नीतियाँ लाई गई? तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड क्या है? तो लेंडर्स के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी। बजट 2026 में खेल क्षेत्र के लिए कौन सी योजना शुरू हुई? तो खेलो इंडिया मिशन। खेलो इंडिया मिशन। बजट में किस क्षेत्र को रोजगार विस्तार के लिए प्रोत्साहन?
तो स्पोर्ट और मानव पूंजी विकास। क्या? तो स्पोर्ट और मानव पूंजी विकास। नेक्स्ट, बजट 2026 में बायोफार्मा शक्ति का उद्देश्य, तो भारत को बायोफार्मा हब बनाना। बायोफार्मा शक्ति के लिए बजट आवंटन कितना है? तो 10,000 करोड़ 5 वर्षों में। कितना है? तो 10,000 करोड़ 5 वर्षों में। बजट में STEM संघ शिक्षा को कैसे प्रोत्साहित किया गया? तो हर जिला में लड़की छात्राओं के लिए STEM हॉस्टल। बजट का फोकस किस क्षेत्र पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए है? तो टेक्नोलॉजी, निर्माण और सेवाएं। चलिए नेक्स्ट, MSME सेक्टर के लिए बजट में क्या प्रस्ताव है? तो नया MSME ग्रोथ फंड। बजट में कर कानून में क्या बदलाव आया? तो नई इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 2025 का उद्देश्य क्या है? तो टैक्स सरल और सहूलियत वाला बनाना। बजट में ITR फाइलिंग के लिए क्या राहत दी गई? तो रिवाइज्ड रिटर्न की तारीख 31 मार्च तक की गई। बजट में कौन सा स्लैब बन रहा? तो इनकम टैक्स स्लैब बदले नहीं गए। GST में इस बजट में कोई बड़ा बदलाव हुआ? तो मुख्य बदलाव टैक्स नियमों में नहीं, प्राथमिक विकास पे मुख्य बदलाव किया गया है। नेक्स्ट, बजट 2026 का फेशियल डिफिसिट कितने प्रतिशत GDP है? तो 4.3% GDP। बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत कैसे किया? तो हाईवे, रेल, पानी, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट। रेलवे को बजट 2026 में कितना दिया गया? तो 2.77 लाख करोड़ लगभग। 2.77 लाख करोड़ लगभग। बजट 2026 में GST में बदलाव क्यों? तो विदेशी यात्रा और शिक्षा, रेमिटेंस पर कमी। बजट में STT सिक्योरिटीज ट्रांसैक्शन एक्ट में टैक्स में क्या हुआ? तो STT फ्यूचर्स ऑप्शंस पर बढ़ोतरी। बजट 2026 में IFSC गिफ्ट सिटी को क्या लाभ मिला? तो कर छूट अवधि बढ़ी। भारत के बजट में पर्यटन से जुड़ी कितनी योजनाएं हैं? तो 12 हेरिटेज साइट्स को विकसित करने का प्रोजेक्ट। बजट में विदेशी निवेश के लिए क्या प्रोत्साहन? तो IFSC में कर हॉलिडे विस्तार। बजट 2026 का GDP पर अनुमानित प्रभाव क्या है? तो तेजी से विकास और निवेश वृद्धि। बजट में कृषि को क्या मिला?